अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि मुसलमान का भाई है, न इस पर जुल्म करे और न इसे किसी जालिम के सुपुर्द करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। फरमाया अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मज़लूम। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मज़लूम हो तो मैं इसकी मदद करूँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जब वो जालिम होगा फिर मैं इसकी मदद कैसे करूँ? फरमाया कि इस वक्त तुम इसे जुल्म से रोकना, क्योंकि यही इसकी मदद है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना भर में तूफान की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखी जाए। रियासत के नशीबी इलाकों के अवाम के महफूज मकामात को मुंतकिली और दीगर एहतियाती इक़दामात को मुकम्मल असर के साथ रूबे अमल में लाने की हिदायत। शुमाली तेलंगाना में मुकम्मल रेड अलर्ट। गुलाब तूफान की इंतबाह के बाद चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जिला कलेक्टर्स की हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस। शौहर फेरोज की मारपीट और जहनी अजियत देने से नाजिया बेगम की मौत। तफसीलात कुछ इस तरह। तेलंगाना तहरीक के पहले रहनुमा कोंडा लक्ष्मण बापूजी के जयंती तकरीब के पेश नजर कानून साज असम्बली इजलास में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में असम्बली स्पीकर पोचराम व रियासती वजीर प्रशांत ने शिरकत करके खराज अक़ीदत पेश की। रियासत तेलंगाना में सीएम केसीआर इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट्स की तामीर करने वाले वाहिद चीफ मिनिस्टर होने का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कानून साज असम्बली इजलास में किया इजहार। वज़ीर आला केसीआर की काविशों के सबब रियासती खजाने से तमाम मसाइल को हल करने का कानून साज काउंसिल में एमएलसी के कविता साहिबा ने किया इंकिशाफ। रियासती हुकूमत तमाम पेशों से वाबस्ता अफराद की तरक्की की ख्वाह। पीयूसी के चेयरमैन आरमो ने मिले जीवन रेड्डी। मुस्लिम उलमा व दानिशवरों की अपील का असर। मरकजी हुकूमत के जालिमाना कवानीन व किसानों के तायद में अक़लियती इलाक़े में बंद का कामयाब असर। ताजरीन व तालीमी इदारों में किया बंद को कामयाब। रुख करें तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में सीएम केसीआर इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट्स की तामीर करने का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कानून साज असम्बली इजलास में किया इजहार। कानून साज असम्बली में मुनाक़िद इजलास में पेश किए जाने वाले मसाइल और बिलों पर बहस की गई और इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने राजेंद्र रेड्डी, अतरम सक्कू, सन्ना पनीनी, नरेंद्र के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रियासती सतह पर 1365 करोड़ रुपए मालियती रकम से 25 कलेक्ट्रेट्स की तामीर करने का इजहार किया और बताया कि वहां पर ओहदेदारों के लिए 160 करोड़ रुपए के मसारिफ से रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है और एक कलेक्ट्रेट की तामीर के लिए 50 से 70 करोड़ खर्च हो रहे हैं और ये 20 से 90 एकड़ की रकबे पर इमारत को तामीर करने का इंकिशाफ किया। జరగని విధంగా ఈ ఐడిఓసీలు ఇంటిగ్రేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్ కట్టుకునే కార్యక్రమం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు. దీని మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అధ్యక్ష, ఇప్పటి మటుకు జిల్లాలో కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఒక దగ్గర, వివిధ విభాగాల ఆఫీసులు, డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫీసులు ఒక దగ్గర, అట్లా డిఫరెంట్గా స్కాటర్డ్గా ఆఫీసులన్నీ ఉండేవి. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన కలెక్టర్తో పాటు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు ఒకే గొడుగు కింద ఉండాలి, ఒకటే బిల్డింగ్లో ఉండాలి. తద్వారా ఏ వ్యక్తి అయినా అందరు అధికారులను, ఆయనకు అవసరమున్న అధికారిని ఒకే గొడుగు కింద ఒకే బిల్డింగ్లో కలుసుకోవచ్చు. తద్వారా ప్రజల ముంగిటికే అధికారులను తీసుకువచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ వినూత్నమైన ఆలోచన చేసిరు.
కలెక్టర్ గారు జిల్లా పాలనాధికారి రివ్యూస్ చేసుకోవాలనుకున్నా, సంబంధిత విషయాలపై అధికారులతో మాట్లాడాలనుకున్నా ఇమీడియట్గా 1 minute ఎందుకంటే అందరు అధికారులు కూడా ఒకటే అంబరెల్లా కింద ఒకటే బిల్డింగ్లో ఉంటారు కాబట్టి అట్లా పరిపాలన సౌలభ్యం కూడా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. ఇది కాన్సెప్ట్, మెయిన్ కాన్సెప్ట్. शौहर फेरोज की मारपीट और जहनी अजियत देने से नाजिया बेगम की मौत, तफसीलात कुछ इस तरह. शौहर फेरोज की मारपीट और जहनी अजियत देने से नाजिया बेगम की मौत. मरहूम नाजिया बेगम की वालिदा अफसरी बेगम, वालिद जाहिद बेग और दीगर रिश्तेदारों की आरमूर पुलिस स्टेशन में शिकायत. तफसीलात के बमौजिब मखदूम नगर आरमूर से ताल्लुक़ रखने वाले नाजिया बेगम की शादी 12 साल कबल मेटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले फेरोज नामी शख्स से 12 साल कबल हुई और उन्हें 3 लड़कियां हुई, जिसमें 11 साल और 8 साल की लड़की और एक का इंतकाल हुआ. बताया जा रहा है कि लड़कियां होने की वजह से फेरोज इसकी अहलिया को टॉर्चर करता था और मारपीट भी किया करता था और इस 1 साल कबल दूसरी शादी भी कर ली और तब से नाजिया बेगम को और ज्यादा अजियत दी जा रही, जिससे वो कमजोर हो गई थी. मरहुमा की वालिदा का कहना है कि इनकी लड़की को इस कमजोरी की हालत में कमरे में मुकफ्फल कर दिया गया था. इसकी इतला पाकर वो मेटपल्ली पहुंचकर इनकी लड़की को आरमूर लेकर आकर इलाज करवा रहे थे. दौरान इलाज वो फौत हो गई. इन्होंने इनके रिश्तेदारों ने आरमूर पुलिस से इंसाफ की अपील की और खाती फेरोज को सबक सिखाने और कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया. बेटियां भी छोटे छोटे हैं, उसको तो अपन तो दूसरी शादी कर लिया, सुकून में मजे में है. बच्ची को तो इतना टॉर्चर करा कि आखिर बच्ची की जान चले गई. अपन मजे में है. अब क्या बोल रहा है, एक बेटी है तुम्हारी, उसको भी जीने नहीं देतू. वो बेटी दामाद को भी खत्म करे तक उसका पीछा नहीं छोड़तू. तो आखिर कैसा करना इन लोग है. माँ बाप 2 बुढ़े दोनों और एक बच्ची है, अब उसका भी पीछा पकड़ रही है. मासूम बच्चियों को यतीम कर दिया. उन्हें तो शादी करके मजे में है, एक बेटा भी पैदा कर लिया, सुकून में रह रहा उन्हें. इनका कैसा होना, ये बच्चियों का कैसा होना. अब इंसाफ करने वाले आप लोग हैं, इंसाफ होना आप लोग हैं, सब लोग इंसाफ करना. बच्ची की तो जान चले गई, उनकी बच्ची माँ तो बच्चियां तो यतीम हो गए बगैर माँ के. अब ये बच्चियां जीना कैसा, ये बच्चियों को तो नहीं देते, उन्हें साफ नौकरानी बना के रखता वहाँ लेके गया. तो बच्चियों को 4 घर वो बीवी उसकी पैदा करते जाती, ये बच्चियों को संभालो बोलते जाती. हम बच्चों को तो नहीं देते. 4 घर के बर्तन धोते रूम में डाल देते थे और दूसरी शादी कर लेके देखने भी नहीं, हम अम्मी को देखने भी नहीं आते थे. बहुत मारते थे, खाने वो ये करते थे, खाने नहीं डालते थे. खाना एक रूम में डाल दिए थे, अम्मी को बहुत मारते थे. मुस्लिम उलमा व दानिशवरों की अपील का असर. मरकजी हुकूमत की जालिमाना कवानीन व किसानों की तायद में अक़लियती इलाके में बंद का कामयाब असर. ताजरीन व तालीमी इदारों में किया बंद को कामयाब. शहर निज़ामाबाद में आज बरोज़ 27 सितंबर को तमाम ही कारोबारियों की जानिब से मुल्क के सतह पर भारत बंद मनाया गया. शहर निज़ामाबाद में सुबह के अव्वलिन सातों से ही दुकानात, कारोबारी इदारे, पेट्रोल बंक बंद देखे, लेकिन दोपहर के बाद तमाम कारोबारी इदारे खुल. अहमदी बाजार, नेहरू पार्क, गांधी चौक, आजम रोड, गोल्ड शॉप, लतीफ़ बाजार, इन इलाकों में सुबह के वक्त से ही दुकानात बंद देखे गए और बोधन रोड, किला रोड, अरसापल्ली, फ्रूट मार्केट, बकरा मार्केट, इन इलाकों में बंद जैसा कोई माहौल नजर नहीं आया. CPI और दीगर जमातों के कायदीन ने मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में दुकान को बंद करवाते हुए देखा गया, जबकि पुलिस की जानिब से सख्त सयानती इंतजाम किए गए. इस बंद के मौके पर ताजरीन ने बताया कि वो मुस्लिम उलमा व दानिशवरों की अपील पर और मरकजी हुकूमत की जालिमाना कवानीन पर किसानों की तायद में अपने कारोबार, मराकिज़ व स्कूल, कॉलेज, दुकान वगैरह को बंद किया है. किसानों के साथ हुकूमत के जालिमाना कवानीन को वापस लेने की अपील की और मुल्क के भारत बंद को कामयाब बनाया. आज 27 तारीख को मजहबी सियासी क़ायदीन का जो बंद का ऐलान हुआ, हम लोग उसकी तायद में हैं और तायद में आज पूरा मार्केट बंद रखी है इसमें, और सुबह से मार्केट बंद है हमारा और बिल्कुल पूरी हमारी तायद है साथ में इसके. मजहबी और सियासी क़ायदीन जो तायद करे बंद की अपील के लिए, किसानों की तायद में, उसके लिए हम भी पूरा उनका सपोर्ट कर रहे हैं. निज़ामाबाद में बंद रख के हम लोग ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि हम लोग किसानों की तायद में हैं. मुस्लिम उलमा व दानिशवरों की अपील का असर. मरकजी हुकूमत की जालिमाना कवानीन व किसानों की तायद में अक़लियती इलाके में बंद का कामयाब असर. ताजरीन व तालीमी इदारों में किया भारत बंद को कामयाब.
3 तलबा के नाज़िरा कुरान की तकमील पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा का खिताब। कहा कि तजवीद के साथ कुरान मजीद को सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर लाजिम है। तजवीद के बगैर पढ़ने से इंसान गुनाहगार बन सकता है, इसीलिए इसका एहतमाम ज़रूर करें। नेस कहा कि कुरान की अज़मत दिलों पर पैदा करने के लिए इस किस्म के इनामात और ऑफर्स तलबा के सामने रखे जाएं, ताकि उन्हें पता चले कि सिर्फ दुनिया की तालीम पर ही नहीं बल्कि दीन की तालीम हासिल करने पर भी दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी इनामात से नवाजा जाता है। इस मौके पर मुफ्ती रईस मिनहाज क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती मुबीन क़ासमी, मौलाना मुस्तफ़ा कमाल क़ासमी, हाफिज अब्दुल मोइज़, हाफिज सैयद आतिफ फराज के अलावा अफराद खानदान की कसीर तादाद में शिरकत करते हुए तीनों तलबा अब्दुल रहमान, ज़हरा बानो, अफीफ़ा सालेहा और सरपरस्तों को मुबारकबाद दिया और मोमेंटो और कुरान मजीद हदिया में पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना तहरीक के पहले रहनुमा कोंडा लक्ष्मण बापूजी के जयंती तकरीब के पेश नज़र कानून साज असम्बली में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करके खराज अक़ीदत पेश की। तेलंगाना तहरीक के पहले रहनुमा कोंडा लक्ष्मण बापूजी के जयंती तकरीब के पेश नज़र कानून साज असम्बली में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करके गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश की। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने माकलूर मंडल मेटपल्ली देहात में मुनाक़िदा कोविड टीका स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम में शिरकत करके टीका मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने माकलूर मंडल मेटपल्ली देहात में मुनाक़िदा कोविड टीका स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम में शिरकत करके टीका मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि मौज़ा मेटपल्ली में कोविड टीका स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम का आगाज अमल में लाकर टीका दिए जाने का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश कर बताया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के टीका अंदाजी से इस्तेफादा करते हुए कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने के साथ साथ चेहरे पर मास्क वो समाजी फासले पर अमल पैरा होकर खुद को और अपने अरकान खानदान की हिफाजत करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, एमपीपी प्रभाकर, जिला ज़रई अहदेदार गोविंद, एमपीडीओ श्रीनिवास, मंडल ज़रई अहदेदार पद्मा, एमपीटीसी पुरुषोत्तम राव व दीगर ने शिरकत। కరోనా మహమ్మారి వచ్చి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించింది, మనం కూడా ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డది. కానీ మరి దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి కరోనా కట్టడి చేసి మన అందరి ప్రాణమానాలు కాపాడిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి. కాబట్టి మరి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రాల్లో చాలామంది రైతులు వచ్చారు, మరి చాలా కోరికలు కూడా కోరడం జరిగింది. మరి నేను చెప్పేది ఒకటే, పూర్తిగా పంట మార్పిడి तेलंगाना भर में तूफान की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखी जाए। शुमाली तेलंगाना में मुकम्मल रेड अलर्ट। गुलाब तूफान के इंतबाह पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जिला कलेक्टर्स की हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने नई दिल्ली से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले 2 दिनों तक रियासत में शदीद बारिशों की वार्निंग के तनाज़ुर में जिला कलेक्टर्स को जरूरी हिदायत जारी करें। तफसीलात के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो गुलाब तूफान की सूरत हाल पर नजर रखे, जो कि आज शाम से अगले 2 दिन तक पूरी रियासत में अपना असर दिखा सकता है, और सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए तमाम अजला में एक खुसूसी कंट्रोल रूम के जरिए जरूरी हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने शुमाली तेलंगाना को रेड अलर्ट और जुनूबी तेलंगाना अजला को ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो पुलिस और दीगर लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करें और नशीबी इलाकों में सख्त चौकस रहें। इन्होंने अहदेदारों से कहा कि अगर ज़रूरत हो तो NDRF की हंगामी खिदमात से भी इस्तेफादा करें। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने अहदेदारों से कहा कि वो ऐसी जगहों पर नज़र रखें जहां नदी नालों के बहाव के दौरान लोगों के दूसरी तरफ मुंतकिल होने का इम्कान हो। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर मंडल में खुसूसी अफसरान मुकर्रर किया जाए ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। GHMC के अफसरान और अमले को हिमायत सागर और उस्मान सागर आबी ज़खायर में पानी की बढ़ती सतह के तनाज़ुर में चौकन्ना रहना चाहिए और पानी की बढ़ती हुई सतह पर मुसलसल नज़र रखनी चाहिए और रियासत तमाम टैंकों की बढ़ती हुई सतह पर भी नज़र रखनी चाहिए। రాష్ట్రంలో అందరూ ప్రత్యేక ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో వచ్చే 2-3 రోజులు భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. కాబట్టి
కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు నా విజ్ఞప్తి, ఈ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు సేఫ్టీ ప్లేస్కి రండి, అధికారులను సంప్రదించండి. అదేవిధంగా మట్టి గోడల కింద పాత ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ ఇంటిని వదిలిపెట్టి వేరే చోటికి వెళ్ళి వర్షం తగ్గేంత వరకు అక్కడ నివసించండి. ఈ పాత గోడల దగ్గర ఉన్నట్లయితే గోడలు కూలిన సందర్భంలో ప్రమాదం జరుగుతుంది. కాబట్టి తమ ఇండ్లు నివాసయోగ్యం లేవో వారు స్థానిక అధికారులకు, ఎంఆర్ఓ గారికి, తహసీల్దార్ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు సంప్రదించండి. ఈ 3 రోజుల భారీ వర్షం మూలాన ప్రయాణాలు మానుకోండి, ఎక్కువ మట్టుకు గ్రామాలకే పరిమితం కండి, సేఫ్టీ ప్లేస్లలో ఉండండి. అత్యంత భారీ వర్షం ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము చెప్పే సూచనలు తూచా తప్పకుండా పాటించవలసిందిగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి. Yesterday's cyclone Gulab has now weakened into a deep depression and lie over 18.2 degrees north latitude and 82 degrees east longitude at about 65 kilometers south of Jagdalpur, Chhattisgarh and 150 kilometers east-northeast of Bhadrachalam in Telangana. This is likely to move nearly westward direction and further weaken into a depression during next 6 hours. Thereafter, during next 24 hours, it is likely to weaken further into a well-marked low pressure. वज़ीर-ए-आला KCR की काविशों के सबब रियासती खजाने से तमाम मसाइल को हल करने का कानून साज कौंसिल MLC के कविता साहिबा ने किया इज़हार। कानून साज कौंसिल के मुनक़िद इजलास में MLC के कविता साहिबा ने कहा कि मुकामी अवामी नुमाइंदों के मसाइल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि इनके लिए दफ्तर में बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, लिहाजा पंचायत वजीर दिलचस्पी लेकर मसले को हल करने की ख्वाहिश की। और इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में भी फर्नीचर की किल्लत होने की बिना पर वज़ीर-ए-आला KCR की काविशों के सबब रियासती खजाना से मुकम्मल करने का इंकिशाफ किया। ఒక చిన్న అంశం దీనికి జోడించాలనుకుంటా ఉన్నాను. ప్రధానంగా ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం 14వ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చినటువంటి దాంతోని ఓన్లీ జీపీస్కి ఫండ్ రావడం, ఆ తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు అందరూ కూడా మన రాష్ట్రం నుంచి చేసినటువంటి రిక్వెస్ట్తోని మళ్ళీ 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్లో అవి మార్చుకోవడం జరిగింది. కానీ ఏవైతే కేటాయింపులు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ వచ్చిందో అది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి దాదాపుగా 500 కోట్లు తగ్గించినప్పటికీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మండల ప్రజా పరిషత్లు, జిల్లా పరిషత్ల యొక్క సభ్యుల గౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం అదనంగా 500 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. అది మనందరికి కూడా చాలా గర్వించదగ్గటువంటి అంశం. ఈ అంశానికి సంబంధించి ఎంపీపీలు కానీ జెడ్పీటీసీలు కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. అయితే ఇంకొక చిన్న లోటుపాట్లు వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన అంశంలో మా అందరి దగ్గర కూడా వారు రిపీటెడ్గా రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గౌరవ మంత్రివర్యులకి అది రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటా ఉన్నాను. కొత్తగా ఏర్పడ్డటువంటి మండలాల్లో ఎంపీపీలకు ఒక परमानेंट ఆఫీసులు లేకపోవడం అన్నది తీరని లోటుగా ఉంటా ఉన్నది. भैंसा शहर में भारत बंद का मिला जुला रद्द अमल। भैंसा शहर में भारत बंद का मिला जुला रद्द अमल। कांग्रेस कायद अब्दुल लतीफ और दीगर ने मार्केट में गश्त करते हुए दुकान मालिकान से अपील कर रहे थे कि वो आज भारत बंद की कॉल पर दुकानात ना खोलें, जिस पर शहर के कारोबारियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। इस असना में मिर्जा आरिफ बेग, मानिक सोहेल रेसेस ने कायदीन का ताउन करते हुए जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए भरपूर तायद का ऐलान किया। बाद अज़ा अब्दुल लतीफ कांग्रेस कायद ने खिताब के दौरान रियासती और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के मुतालबात को फौरी पूरा किया जाए ताकि किसान और हिंदुस्तान का हर शहरी सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजर सके, क्योंकि किसान है तो हिंदुस्तान है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन आनंद राव पटेल और NSUI लीडर अमजद शेख के अलावा दीगर सियासी समाजी कायदीन मौजूद थे। हिदायत पर आज भैंसा डिवीजन में ऑल पार्टी पक्ष की तरफ से आज भारत बंद को कामयाब बनाने की कोशिश करें, पुरअमन तरीके से बनाया गया है। हम इस मौके पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उनको हम ये बोलना चाह रहे हैं, आज किसान जो इंदिरा गांधी के ज़माने में जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था, आज किसानों को रोड पर 10 महीने से जो है रोडों पे अपना मुतालिबा लेकर रोडों पे पानी मार रहे, रोडों पे ठहरे हुए भूखे हुए किसान को बचाना ज़रूरी है। तो केंद्र सरकार के द्वारा 3 सिया कानून जो लाए गए हैं उसको हटाना बोल के डिमांड कर रहे हैं। और हम आने वाले दिनों में भी किसानों के ताल्लुक से पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर एहतजाज करेंगे, क्योंकि किसान को बचाना ज़रूरी है। किसान अगर बचेंगे तो सब कुछ जो है डेवलपमेंट आएगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आता। आज किसानों को परेशान किया जा रहा है। तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान, रेड अलर्ट।
محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے اور کہا کہ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی سے طوفان گلاب پیش رفت کر رہا ہے۔ یہ طوفان اب کا لنگم پٹنم سے 130 کلومیٹر دور ہے اور کسی بھی وقت ساحل سے ٹکرا سکتا ہے۔ ایسے میں تلنگانہ میں پیر کو شدید بارش کا اندیشہ ہے اور حکام نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ کے بموجب نظام آباد، جگتیال، راجانگر، سرسیلا، محبوبات، ورنگل اور کاماریڈی اضلاع میں آئندہ 48 گھنٹوں میں شدید سے بہت شدید یا انتہائی موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد اور کھمم، سوریا پیٹ، یادادری، بھونگیر، رنگاریڈی، میڈچل، ملکاجگیری اور وقار میں بھی منگل تک شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ کچھ دیگر اضلاع میں بھی بہت زیادہ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ تحریک کے پہلے رہنما کونڈا لکشمن باپو جی کی سالگرہ تقریب کو پٹلم میں شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ تلنگانہ تحریک کے پہلے رہنما کونڈا لکشمن باپو جی کی جینتی تقریب کے پیش نظر پٹلم امبیڈکر چوراستے کے پاس عوامی نمائندوں نے ان کی تصویر پر پھول مالا پہناتے ہوئے بھرپور خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے جنگجو تلنگانہ تحریک کے پہلے رہنما کے طور پر ان کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو قابل ستائش قرار دیا۔ బాపూజీ గారు 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, 2 సార్లు మంత్రిగా, డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేయడం జరిగింది। 1969వ సంవత్సరంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొట్టమొదటిసారిగా పదవులను త్యాగం చేసిన మహనీయుడు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ। नवी पेट मंडल के मुकाम पर अपोजिशन जमातों की ज़र निगरानी मुनाक़िदा भारत बंद कामयाब। नवी पेट मंडल के मुकाम पर अपोजिशन जमातों के ज़र निगरानी मुनाक़िदा भारत बंद कामयाब रहा। सुबह के अव्वल सातों में ही अपोजिशन जमात से वाबस्ता कायदीन ने दीगर मुकामात का दौरा करते हुए दुकान व शॉप को मुकम्मल तौर पर बंद करवाया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा किसान मुखालिफ कानून को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा करते हुए बाद अज़ां बासर के शाहराहों पर रास्ता रोको एहतजाज मुनक़िद करने पर हालात को काबू में करने के लिए पुलिस बंदोबस्त का इंतजाम किया गया। मोरदार देहात में पद्मशाली संगम के ज़र निगरानी में पद्मशाली कल्याण मंडपम भवन में तेलंगाना तहरीक से रहनुमा कोंडा लक्ष्मण बापू जी की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। मोरदार देहात में पद्मशाली संगम के ज़र निगरानी में पद्मशाली कल्याण मंडपम भवन में मुनाक़िदा तेलंगाना तहरीक के पहले रहनुमा कोंडा लक्ष्मण बापू जी की जयंती तकरीब में मुकामी सरपंच बोगरम आनंद, पद्मशाली संगम सदर रविराज धरानी आनंद, नायब सदर गंगाधर बैरी प्रसाद, अदंता फोटो स्टूडियो शंकर नारायणा व दीगर ने इनकी तस्वीर के पास शमाए रोशन करते हुए फूल मालाएं पहनाने के अलावा खराज अकीदत पेश। समाजी उलूम की किताब में दिल आज़ार तस्वीर, पब्लिशर्स की मुआज़रत ख्वाही, बाजार से तमाम किताबों को वापस लेने का भी फैसला। समाजी मुतालिक किताब में शायद तस्वीर और दहशत गर्दी के अक्स पर VGS ने मुआज़रत ख्वाही करके जो किताबें बाजार में हैं उन्हें वापस ले लेना व तस्वीर के हज़फ करके दोबारा शाये करने का फैसला किया है। पब्लिशर्स ने अपने लेटर पर गैर मशरूत मुआज़रत ख्वाही करते हुए कहा कि इनका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था और न ही जानबूझकर किसी मनफी एजेंडे के तहत ये तस्वीर शाये की गई है। VGS मैनेजिंग पार्टीज के इस मुआज़रत ख्वाही मकतूब में कहा गया कि इनकी कंपनी ने एतराज़ात के साथ ही बाजार से तमाम कुतुब वापस ले इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इन्होंने बताया कि इदारा तस्वीर के अशात पर मुआज़रत ख्वाह है और तस्वीर को हज़फ करके नई किताब के अशात का फैसला किया गया है। वाज़ेह के तेलंगाना में नए तालीमी निसाब के मुताबिक शाये की गई 8वीं जमात समाजी उलूम की किताब में दहशत गर्द तहरीर कर एक तस्वीर शाये की गई जिसमें एक नकाब पोश को कंधे पर लॉन्चर और एक हाथ में कुरान मजीद का नुस्खा था। रोजनामा सियासत में 26 सितंबर इतवार को सफ़ा नंबर 11 पर इस काबिल एतराज़ात तस्वीर के शात से मुतालिक खबर शाये की गई जिस पर VGS पब्लिशर्स की जानिब से रोजनामा सियासत को रोजाना किए गए मकतूब में इन तमाम से मुआज़रत ख्वाही की गई जिनकी इस काबिल एतराज़ तस्वीर के शात से दिल आज़ारी। आज़ादी के जंगजू व तहरीक तेलंगाना के पहले रहनुमा कोंडा लक्ष्मण बापू जी की यौम पैदाइश के पेश नज़र दिल्ली के तेलंगाना भवन में क़याम अमल में लाई गई तकरीब में विज़रा व कायदीन ने शिरकत करके गुलाही अकीदत पेश की। आज़ादी के जंगजू तहरीक तेलंगाना के पहले रहनुमा कोंडा लक्ष्मण बापू जी के जयंती तकरीब के पेश नज़र दिल्ली के तेलंगाना भवन में क़याम अमल में लाई गई यौम पैदाइश तकरीब में पार्लियामेंट मेंबर बीबी पाटिल, राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी, MP वेंकटेश, नीता बोरला कुंटा, साबिका वजीर रुकन असम्बली लक्ष्मण रेड्डी, MLAs आला वेंकटेश्वर रेड्डी व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत करते हुए फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज अकीदत पेश की।
ضلع نظام آباد کے سنیہا سوسائٹی میں سابق MPDC کویتا لکشمن کی زیر نگرانی میں MPD سرینیواس کی سالگرہ تقریب کو شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ ضلع نظام آباد کے ماروتی نگر میں واقع سنیہا سوسائٹی و گوپن پلی میں سابق MPDC کویتا لکشمن کی زیر نگرانی میں MPD سرینیواس کی سالگرہ تقریب کو شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے MPD سرینیواس کی لمبی دراز عمر کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نیک توقعات وابستہ రాజ్యసభ సభ్యులు మరి రాజకీయ ఉద్దండుడు ధర్మపురి శ్రీనన్న గారి 74వ జన్మదిన వేడుకలో భాగంగా స్నేహ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలోని దివ్యాంగులు మరియు చెవిటి మూగ సంబంధించిన పిల్లల ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం జరుపుకోవడం। पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के 32 दरवाजे दोबारा से खोल दिए गए। श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ में पानी के इनफ्लो में जबरदस्त इजाफा होने की वजह से प्रोजेक्ट के 32 दरवाजे दोबारा खोल दिए गए। प्रोजेक्ट के 12 इलाकों में मूसलाधार बारिश होने से प्रोजेक्ट में भारी पानी मिकदार में दाखिल हो रहा है। 1,92,000 क्यूसेक्स पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। 32 दरवाजे खोलकर 1,12,320 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। रियासती हुकूमत तमाम पेशों से वाबस्ता अफराद की तरक्की की ख्वाह। PUC के चेयरमैन आरम MLA जीवन रेड्डी। कानून साज असम्बली इजलास में PUC के चेयरमैन आरम MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ज़ात से मुंसलिक पेशे से वाबस्ता अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 1,28,00,000 मेंढों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि ये सिर्फ वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन काविशों के सबब होने का इंकशाफ किया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష గొర్రెల పంపిణీ గురించి చెప్పే ముందు కొద్దిగా చెప్పాలి కదా సార్, ఒక్క నిమిషం. క్వశ్చన్ అవరే సార్, క్వశ్చన్ కాడిగా వస్తున్నా. మంత్రి గారు చెప్తారు. దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ లేని విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు స్వయంగా మరి ఉత్తరప్రదేశ్లో, బీహార్లో అఖిలేష్ యాదవ్ గారు కానీ, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి ఉండే అధ్యక్ష, అక్కడ కూడా ఇవ్వని విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో కుల వృత్తులను పోషించాలని ఉద్యమ సమయంలో చెప్పినట్టుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి దాదాపుగా మరి 1.25 లక్షలతో గతంలో అధ్యక్ష 75% లబ్ధిదారుడు, 20% మరి సబ్సిడీ ఉండే విధంగా 2017 జూన్ 20న సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ సమావేశం కొండపాకలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించారు అధ్యక్ష. ఒక్క లబ్ధిదారుడికి 20 గొర్రెలు, ఒక పొట్టేలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. దానిలో భాగంగానే इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना भर में तूफान की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखी जाए। रियासत के नशीबी इलाकों के अवाम के महफूज मकामात को मुंतकिली और दीगर एहतियाती इक़दाम को मुकम्मल असर के साथ रूबे अमल में लाने की हिदायत। शुमाली तेलंगाना में मुकम्मल रेड अलर्ट। गुलाब तूफान की इंतबाह के बाद चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जिला कलेक्टर्स की हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस। शौहर फेरोज की मारपीट और जहनी अजियत देने से नाजिया बेगम की मौत। तफसीलात कुछ इस तरह। तेलंगाना तहरीक के पहले रहनुमा कोंडा लक्ष्मण बापूजी के जयंती तकरीब के पेश नजर कानून साज असम्बली इजलास में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में असम्बली स्पीकर पोचराम व रियासती वजीर प्रशांत ने शिरकत करके खराज अक़ीदत पेश की। रियासत तेलंगाना में CM KCR इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट्स की तामीर करने वाले वाहिद चीफ मिनिस्टर होने का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कानून साज असम्बली इजलास में किया इजहार। वज़ीर आला KCR की काविशों के सबब रियासती खजाने से तमाम मसाइल को हल करने का कानून साज काउंसिल में MLC के कविता साहिबा ने किया इंकशाफ। रियासती हुकूमत तमाम पेशों से वाबस्ता अफराद की तरक्की की ख्वाह। PUC के चेयरमैन आरम MLA जीवन रेड्डी। मुस्लिम उलमा व दानिशवरों की अपील का असर। मरकजी हुकूमत की जालिमाना कवानीन व किसानों के तायद में अक़लियती इलाक़े में बंद का कामयाब असर। ताजरीन व तालीमी इदारों में किया बंद को कामयाब। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।